टीवी वगैरह सब कुछ ऑफ कर दिया और कुछ मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनका टीवी चल रहा है। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो टीवी सच में चल रहा था और उनके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मैंने टीवी तो बंद कर दिया था, तो ये टीवी खुला कैसे रह गया। उनके बाहर रूम के अंदर एक लकड़ी की चेयर पड़ी हुई थी जो, तो उन्होंने बताया कि उसकी आवाज़ घूमने की, जैसे उसके ऊपर बैठ के कोई घूम रहा हो रहे थे। तो उनके जो बेडरूम का गेट था वो बंद था, तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला है तो वो चेयर मूव कर रही थी, वो चेयर हिल रही थी और सामने दोबारा टीवी चल रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हें कोई देख। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को वही लोग सुने जिनके अंदर हिम्मत हो या वो भूत प्रेत से बिल्कुल भी नहीं डरते। क्योंकि अगर कोई डरपोक इंसान इस वीडियो को देख रहा है, वो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं, और हो सकता है आपके किसी नोन में या आपके साथ कुछ पहाड़ों में ऐसी चीज़ें हुई हों जो शायद अनबिलीवेबल हो। पर कोई माने या ना माने, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें तो होती हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब मजाक होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बिल्कुल मजाक नहीं होता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ कुछ अजीब चीज़ें होती हैं वही जानता है कि वो चीज़ क्या फील कर रहा है। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरा इंस्टा पेज ज़रूर से फॉलो कर लेना। वहाँ भी आपको बहुत अच्छा हॉरर कंटेंट देखने को मिलेगा। अब सीधा कहानी पर आते हैं। ये कहानी सन 2009 में शुरू हुई। किसी मेरे नोन ने ही मुझे ये कहानी बताई थी। वो मेरे खास ही हैं, तो प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। तो ये कहानी उन्होंने मेरे को बताई कि उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनको बहुत ज़्यादा घूमने का, ट्रैवलिंग का शौक़ था शुरू से, और वो एक सोलो ट्रैवलर थी। वो एक फ़ीमेल थी, तो उनको घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे कि कहीं घूमने के लिए जाने को बोलें या कुछ ऐसा कुछ था, क्योंकि उस समय पे ऐसा होता था कि लड़कियों को बाहर ज़्यादा आने जाने नहीं देती थी फैमिलीज़, ये चीज़ें होती थी। तो उनके साथ में क्या होता था, पर वो फिर भी घूमने फिरने का बहुत शौक़ रखती थी। तो अब उनको क्या होता था कि वो कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं सोलो ट्रैवलिंग के लिए जाया करती थी, नेशनल इंटरनेशनल, जहाँ भी उनको मौका मिलता था, जहाँ भी उन्हें समय मिलता था, तो वो वहाँ जाया करती थी। तो एक दिन उनका अमृतसर में कोई मीटिंग थी, तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो चली जाती हैं और वहाँ से कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए निकल जाएंगी। तो उन्होंने अमृतसर में अपना काम निपटाया, अपनी मीटिंग ख़त्म की और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कहीं पहाड़ों में घूमना चाहती हैं। तो उनके पास ज़्यादा समय था नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो या तो शिमला जा सकती हैं या फिर कसौली जा सकती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कसौली घूमने जाएंगे, क्योंकि कसौली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बहुत पास पड़ता है, और वो चंडीगढ़ आ चुकी थी। तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करने के बाद वो शाम के करीब 5 बजे के आसपास कसौली के लिए निकली, और पहुंचते पहुंचते उनको ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग गए। मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास वो कसौली पहुंची। अब वो बिल्कुल अकेली थी। उनके साथ में ना तो उन्होंने कोई बुकिंग्स की थी, ना तो उन्होंने कोई रिजर्वेशंस किए थे होटल के या कुछ भी ऐसा कुछ। वो बिल्कुल रैंडम वहाँ पे गई थी, तो उनका ऐसा कोई प्लान था नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे होटल्स में ट्राई किया, पर उनको रूम नहीं मिला, क्योंकि वो पीक जून और जुलाई के टाइम पे कसौली गई थी। तो वहाँ पे उनको, और जैसा आप लोगों को भी पता होगा कि उस समय पे होटल्स बिल्कुल नहीं मिलते पहाड़ों में, वहाँ सब रिजर्वेशंस होती हैं। और तो उनके उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तो उन्हें एक होटल मिला जो जहाँ पे एक रेनोवेशन हो रही थी। मतलब वो होटल प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं था, रेनोवेशन हो रही थी उस होटल के अंदर। तो उन्हें वहाँ पे रूम मिला, बहुत मुश्किल से जाके उन्हें 9-10 बजे के आसपास उन्हें रूम मिला, और रूम भी बहुत कॉस्टली मिला उन्हें, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे कोई रुक पाए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्हें रूम मिला, उन्होंने अपना लगेज वगैरह उस रूम के अंदर जाके रखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने होटल के रिसेप्शन में कॉल किया और पूछा कि कुछ डिनर वगैरह कुछ मिल जाएगा कि नहीं। तो होटल वालों ने मना कर दिया कि मैम हमारे किचन ही ओपन नहीं है, तो आप कहीं बाहर जाके खा लीजिए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो थोड़ा सा माल रोड की तरफ अपना एक रेस्टोरेंट वगैरह उन्होंने देखा, वहाँ पे डिनर विनर करा,
जो भी अपना वो 10-11 बजे के आसपास अपने होटल रूम में वापस आ गई। अब उस होटल में सबसे मेन चीज़ ये थी कि उस होटल में कोई भी रूम अवेलेबल और नहीं था, सिर्फ 1 या 2 रूम होंगे मुश्किल से ज़्यादा, जैसे उन्होंने मेरे को बताया। तो उस होटल के अंदर कोई रूम अवेलेबल था नहीं। तो अब उन एक लड़की हो या कोई भी हो, अकेली हो, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी रुक जाए या कुछ है। अब जो चीज़ इंसान को उस टाइम पे मिल जाएगी वो उसी को कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेगा। और वो इंसान कोई स्पेशली लड़की हो तो वो ये नहीं देखेगी कि कोई है या नहीं है। उनको एक रूम मिल रहा है तो उन्होंने वो चीज़ ले ली। उसके बाद में वो रूम में गई। 11 साढ़े 11 तक सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही 12 बजे के आसपास का टाइम हुआ तो उनके वॉशरूम उस मतलब उनका जो रूम था वो, मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे एक बेडरूम था और आगे एक लॉबी थी, मतलब अटैच था दोनों। और उन्होंने बताया कि वो बैठ के आराम से वहाँ पर टीवी देख रही थी। और उनके बाथरूम में से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। बेडरूम के बाथरूम में से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ पे चल रहा है, किसी के बहुत ज़्यादा चलने की आवाज़ आ रही थी। बट टीवी की वॉल्यूम थोड़ी तेज़ थी तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, कि हो सकता है उन्हें लगा हो कि शायद उनका कोई वहम हो, तो इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ने लगा तो उन्हें ऑब्वियसली बात है कि नींद भी आने लगी, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करके आई थी। तो उन्होंने नींद भी आने लगी तो उन्होंने टीवी स्विच ऑफ किया। तो टीवी स्विच ऑफ करके वो अपने रूम में चली गई। और रूम में जाने के बाद में उन्होंने अपना टीवी वगैरह सब कुछ ऑफ कर दिया। और कुछ मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनका टीवी चल रहा है। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो टीवी सच में चल रहा था, पर टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम था, जिसकी वजह से उन्हें कोई आवाज़ तो नहीं आई, बट टीवी का रिफ्लेक्शन उनके रूम तक आ गया। और उनके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मैंने टीवी तो बंद कर दिया था, तो ये टीवी खुला कैसे रह गया। फिर उन्होंने टीवी स्विच ऑफ किया और वो फिर दोबारा अपने घर के रूम के अंदर जाकर लेट गई। फिर कुछ देर बाद ही उनकी बैल्कनी से एक बहुत अजीब सी किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई इंसान वहाँ पर चल रहा हो, जबकि उस होटल में आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर चल कौन रहा था। उन्होंने अपने कर्टन्स हटाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने बेड पे आ गई और मुश्किल से थोड़ी देर बीती होगी, उनका टीवी दोबारा चल पड़ा। इंसान कोई भी एक बार गलती करता है, शायद हो सकता है वो भूल गई हो, शायद हो सकता है कुछ और चीज़ हो गई हो, पर इंसान एक बार गलती करता है। और उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उनका टीवी दोबारा चल रहा था। ये चीज़ देखने के बाद अब वो थोड़ा घबरा गई थी कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनको अच्छे से याद था कि उन्होंने उनका टीवी बंद कर दिया है, तो वो टीवी बार बार क्यों चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस टीवी का रिमोट उठाया और अपने साथ रूम में ले गई। फिर कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। तो नॉर्मली उन्होंने अपने घर पे कॉल किया बताने के लिए कि मैं सेफली पहुंच गई हूँ या ऐसा ऐसा कुछ। तो कॉल कटने के बाद में उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनके रूम के अंदर बहुत ज़्यादा एक अनवांटेड स्मोक आ गया, जैसे कोई स्मोक कर रहे हैं, स्मोक कर रहा हो, बहुत सारे लोग बाहर खड़े होकर कोई स्मोक कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया और वो स्मोकिंग की स्मेल थी। तो उसके बाद में उन्हें रूम के अंदर जो टेम्परेचर था, पहाड़ों में वैसे भी ठंड रहती है, पर गर्मियों का टाइम था, इतनी भी ठंड नहीं थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा कोई ठंड महसूस होने लगे। तो जैसे ही वो धुआं रूम के अंदर आया तो उन्हें ऐसा फील होने लगा कि टेम्परेचर रूम का बहुत तेज़ी से डाउन हो गया है। और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। अब उनके रूम में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और उन्होंने बताया कि उनके बाहर रूम के अंदर एक लकड़ी की चेयर पड़ी हुई थी, जो एक रिवॉल्विंग चेयर होती है, एक घूमने वाली चेयर होती है। तो उन्होंने बताया कि उसकी आवाज़ घूमने की, जैसे उसके ऊपर बैठ के कोई घूम रहा हो। तो उन्हें वो आवाज़ आ रही थी और उन्हें वो बहुत देर से आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें ये चीज़ इनसिक्योरिटी होने लगी कि हो सकता है शायद मेरे रूम में कोई आ ना गया हो, कोई, क्योंकि आसपास कोई नहीं था तो उन्हें डर भी लग रहा था कि हो सकता है कोई अंदर घुस ना गया हो, कोई आ ना गया हो। तो उन्हें सेफ्टी इश्यूज़ भी हो रहे थे। तो उनके जो बेडरूम का गेट था वो बंद था,
तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला है तो वो चेयर मूव कर रही थी, वो चेयर हिल रही थी और सामने दोबारा टीवी चल रहा था। और ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें उनके साथ हो क्या रही हैं। अब इन चीज़ों के बाद में वो इतना ज़्यादा घबरा गई कि उन्होंने सीधा गेट खोला और वो जाके नीचे रिसेप्शन में पूछने गई कि उनके रूम में ये अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने जाकर रिसेप्शन में बताया, तो क्योंकि वो होटल कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल नहीं था, एक नॉर्मल सा होटल था और वहाँ पे ऐसा कोई रूम अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, रेनोवेशन हो रहा था। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मैम हो सकता है आपका वहम हो या कुछ हो, तो उन्होंने उनको इग्नोर करके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आपने कोई नशा कर रखा है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं। अब एक अकेली लड़की क्या करे, ना तो कहीं बाहर जा सकती है, ना कहीं और मूव कर सकती हैं। अब उनके पास लास्ट ऑप्शन था अपने रूम में जाने का। फिर वो अपने रूम में आए, उन्होंने सारे रूम्स की लाइट जला दी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा है। अब वो थोड़ा सा अपने बाहर आई, ड्राइंग रूम में उन्होंने टीवी ऑन कर लिया, तो वो थोड़ी देर अपना मूवीज़ वगैरह देख लिया उन्होंने कुछ, तो कुछ देर बाद ही उनके टीवी का केबल चला गया। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं, तो वो केबल भी चला गया और उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स भी नहीं था। तो उन्होंने टीवी ऑफ किया और उन्होंने इस बार अपने टीवी की वायर निकाल दी। इस बार जब उन्होंने टीवी की वायर निकाली और वो अंदर आई हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो थोड़ा सा ही उनको नींद आई होगी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे शायद। तो जैसे ही वो सो रही थी तो उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके बेड के किनारे पर कोई बैठा हुआ है और उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा था, जैसे उनके आसपास कोई है। और जैसे ही उनकी आंख खुली और उन्होंने उठ कर देखा, तो सच में उनके बेड के पास कोई बैठा हुआ था और वो एकदम से बाहर भाग के गया। तो उन्होंने अपने रूम की लाइट जलाई और देखा, उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके रूम में कोई आ गया हो। और उन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि हो सकता है ये कुछ अजीब चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने किसी आदमी को बैठे हुए देखा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ क्या है। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पे शक तो ज़रूर हो गया था कि इस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, बट वो अपने मन को बहला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका दिमाग में यही हमेशा रहता था कि ये सब चीज़ें एकदम बकवास होती है और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब उनका माइंडसेट ऐसा था कि उन्हें ये चीज़, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों पे। बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसके बाद में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। और उनके रूम से बहुत अजीब परफ्यूम की स्मेल आने लगी और वो स्मोक अब बहुत तेज़ी से कमरे के अंदर फैल गया था और उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें सांस तक नहीं आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत सारे लोग यहाँ पर स्मोक कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बाथरूम का गेट खोला और वहाँ का एक एग्जॉस्ट था, उस एग्जॉस्ट को चला दिया। जैसे ही उन्होंने एग्जॉस्ट चलाया, कुछ 5 या 10 मिनट हुए होंगे, थोड़ा सा रूम के अंदर से धुआं बाहर निकला। तो अब उनको नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि जो एक्टिविटी उनके रूम में चल रही थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम था। ना तो वो कहीं बाहर जा सकती थी और ना वो इस रूम में रुक सकती थी। तो जैसे ही वो रूम के अंदर अपने बैठी हुई थी तो उन्हें किसी डॉगी के भौंकने की आवाज़ आई। डॉगी के भौंकने की आवाज़ आई तो उन्हें ये चीज़ लगी कि शायद हो सकता है इस रूम के अंदर या इस होटल के अंदर आसपास कोई और भी रुका हो। तो वो बाहर अपने रूम से निकल कर लॉबी की तरफ आई और लॉबी में देख रही थी कि किस रूम से आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल जस्ट उनके बराबर में ही एक रूम था जहाँ से उस डॉगी के भौंकने की दोबारा आवाज़ आई। तो जब आवाज़ आई तो उन्होंने उस गेट को नॉक किया। तो वहाँ से एक 60-70s की एज की एक लेडी, मतलब 60-70s की एज की एक लेडी वहाँ से बाहर आई। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि आंटी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे रूम में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उन्हें ये चीज़ लग रही थी कि कोई ना कोई, चलो कोई आसपास है तो हो सकता है शायद वो उनके साथ बात करके या कुछ
थोड़ा अपना समय निकाल लें या कुछ भी उनको अपनी प्रॉब्लम बता दी या उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाए या कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि थोड़ी देर बची थी सुबह होने में, तो उनका यही प्लान था कि वो कहीं कैसे ना कैसे अपना टाइम निकाल के यहाँ से निकल जाएं। तो अब उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब वो उनको अपनी बात बता रही थी तो वो लेडी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था और उनके रूम में लाइट भी नहीं जल रही थी। मतलब वो अपनी सारी बात बता रही थी तो वो लेडी बिल्कुल एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी और सुनाई जा रही थी। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ हो क्या रही है। फिर जब ज़्यादा देर हो गई तो उन्हें भी लगने लगा कि शायद हो सकता है ये सुनने में इंटरेस्टेड ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि अब डिसाइड किया कि वो थोड़ा लॉबी में ही वॉक कर लेंगी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने रूम में जा सकें, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी। तो वो थोड़ी देर लॉबी के अंदर गई, काफ़ी देर बीत गई। अब उन्होंने सोचा कि अब रूम में थोड़ी देर बैठते हैं और यहाँ से 5-6 बजे के आसपास यहाँ से मैं निकल जाऊँगी। तो वो दोबारा रूम में गई हैं और अपने रूम में जाकर बैठी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि अब दोबारा टीवी चला, तीसरी या चौथी बार टीवी चला और उनको अच्छे से याद था कि उन्होंने टीवी की वायर निकाल दी है और टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ होता जा रहा था धीरे धीरे करके। मतलब इस इंसिडेंट को हुए हुए जब वो लॉबी से अपने रूम के अंदर आई है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट हुए होंगे और वो चेयर भी बहुत तेज़ी से हिलने लगी। जब उन्होंने रूम में आकर देखा तो वो एकदम हैरान थे कि ये चीज़ें उनके साथ हो क्या रही हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज वो जिस होटल के अंदर रुकी हैं उस होटल के अंदर और क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इतना परेशान कर रही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वो उस रूम के अंदर आई तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, और उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई फॉरेनर उनके पीछे खड़ा है, कोई 6 फीट हाइट का कोई फॉरेनर उनके पीछे खड़ा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो दोबारा रिसेप्शन पे गई और रिसेप्शन पे उन्होंने सारी बात बताई। तो रिसेप्शन पे जो थे उन्होंने ये चीज़ कही कि मैडम आप मजाक कर रहे हो, क्योंकि तो उन्होंने ये भी बात बताई कि मैंने अपने साथ वाले रूम के होटल के रूम के जो लोग हैं जो मेरे साथ में रूम में रुके हुए हैं, मैंने उनको भी ये बात बताई, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो रिसेप्शनिस्ट ने क्या जवाब दिया, उसने ये बोला कि मैडम कौन सा रूम, इस रूम में इस होटल में सिर्फ आप ही रुके हुए हो, बाकी हमारे सारे रूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप किसकी बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर। वो उस इंसान को ऊपर लेके आई। तो उन्होंने पूछा कि बताइए मैडम कौन सा रूम है आपका, कौन से रूम की बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा किस रूम की बात कर रहे हैं। तो उस इंसान ने ये कहा मैम आप इस रूम की बात कर रहे हो, क्या आपको इस रूम में लगा हुआ ताला नहीं दिखा। और जब उनकी नज़र गई तो वहाँ पे सच में ताला लगा हुआ था। और ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस रूम के अंदर वो हैं या जिस होटल के अंदर वो रुकी हुई हैं, क्या वो वहाँ से वापस बाहर निकल भी पाएंगी या अपने घर जा भी पाएंगी या नहीं। तो उन्होंने उस रिसेप्शनिस्ट को बोला कि आके मेरा रूम चेक करो, कि हो सकता है मेरे रूम के अंदर कोई ना कोई एंटर हो गया या कुछ ना कुछ अजीब है। तो उस इंसान ने आके सब कुछ चेक किया, सारे विंडोज़ वगैरह लॉक कर दिए, सब कुछ लॉक कर दिया। और उन्होंने यही बोला कि मैम आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी अरेंज करता हूँ, 5 या 6 बजे टैक्सी आएगी, आप तभी निकलना। तो उसके बाद अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस रूम में तो बिल्कुल नहीं रुकेंगी। तो उन्होंने अपना सामान वगैरह पैक किया और वो जितनी भी देर बची हुई थी वो जाकर उस होटल की रिसेप्शन पे बैठ गई। ठीक है, अब तक तो उन्हें लग रहा था कि चलो ठीक है मैं अपने घर जाऊँ, अब जो होना तो हो गया। पर कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ से निकल तो गई पर जो चीज़ वहाँ पर थी उन्होंने उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने ये चीज़ बताई कि जैसे ही वो होटल से निकली हैं और उनकी गाड़ी थोड़ा हाईवे पे पहाड़ों पे जाने लगी, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि उन्होंने वैसा ही आदमी रास्ते पे 2-3 बार देखा। और ये चीज़ देखने के बाद वो और ज़्यादा डर गई। उसके बाद वो अपने घर लौटी
वो दिल्ली की रहने वाली हैं, वो अपने घर लौटी तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मतलब उन्हें कुछ अजीब फील नहीं हुआ। 3 दिन के बाद वो अपने रूम में सो रही थी तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके पास में कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने वही इंसान को अपने पास खड़ा देखा और वो बहुत तेजी से चिल्लाई, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ वहां से वापस उनके घर आ चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उनके साथ उनका बिहेवियर धीरे धीरे करके चेंज होने लगा। धीरे धीरे करके बिहेवियर ऐसे चेंज होने लगा कि वो अब ना तो किसी से बात कर रही थी, ना किसी को अपने रूम में आने दे रही थी, और उनको अब उस रूम में रहने में बहुत मज़ा आने लगा था। उन्हें ऐसा फील होता था कि वो कहीं ना जाए और इसी रूम के अंदर रहे। और ऐसा उन्होंने, उनकी फैमिली ने भी बताया कि वो जब भी कोई ना कोई उनको देखता था तो वो हंस रही होती थी विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे ही उनके रूम में कोई आता था तो वो कुछ ना कुछ उठाकर फेंक देती थी या कुछ ना कुछ मार देती थी। तो उनकी फैमिली भी अब इस चीज़ में थी कि अकेले भी नहीं छोड़ सकते और वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रही थी। तो काफ़ी दिन तक ये चीज़ें चलती रहीं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें उनके साथ हो क्या रही हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से प्रोसेस्ड हो गई थी। और जो उनकी फैमिली थी उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि जब से ये वापस लौटी है तो इसका बिहेवियर बहुत बदल चुका है। और उन्होंने कम से कम 3-4 बार लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। कभी किसी को कुछ उठा के मार दिया, कभी किसी को कुछ उठा के मार दिया, ऐसा बहुत बार किया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक ब्लेड से अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करी। जैसे ही उनकी फैमिली ने ये चीज़ें देखी तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग थे। तो उन्होंने इस बात को पहले तो शायद इग्नोर किया, बट कुछ समय बाद उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब इस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जो उनके मामा थे तो उन्होंने क्या किया कि उनकी नज़र में कोई एक इंसान था जो कोई ट्रीटमेंट करते हैं या बाबा वगैरह समझ लो आप। तो उन्होंने उनको अपने घर बुलाया और जब वो घर पे आए तो उन्होंने अपना कुछ कांच की चीज़ पड़ी हुई थी, कुछ ग्लास था शायद, तो उन्होंने उठा के सीधा उस इंसान के ऊपर मार मार दिया और उसके चोट भी लग गई काफ़ी। और उस इंसान ने ये चीज़ बोली कि इनका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इनका इलाज किया तो हो सकता है मेरी भी जान चली जाए, क्योंकि वो चीज़ जो इनके साथ आई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बीते और ये चीज़ें उनके साथ अब बहुत ज़्यादा होने लगी। वो अपना रूम पूरा पूरा दिन लॉक करके रखती थी और बिल्कुल भी कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि जब वो खाना खाती थी तो वो फिर इतना खाना खा लेती थी कि जब उनको समझ ही नहीं आता था कि वो खाना जा कहाँ रहा है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं चलती रहीं चलती रहीं। फिर कुछ दिनों बाद उनके मामा ने किसी और को ढूंढा जो उनके घर आए। तो सारी चीज़ें हुई, उन्होंने देखकर बताया कि ये जो चीज़ इनके साथ में आई है ये कम से कम 70 से 80 साल पुरानी है और ये इसको लेके जाएगी। तो ये चीज़ सुनने के बाद उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब इतनी पावरफुल है और ये सब है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि इनकी पूजा कम से कम 3 बार होगी और 3 बार पूजा करने के बाद ही ये चीज़ से इनको छुटकारा मिल सकता है, और अगर इस चीज़ में कोई गलती हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है। तो पूजा की शुरुआत हुई। तो पहली पूजा में उन्होंने जो बाबा थे उन पे ही कोशिश करी कि कुछ ना कुछ उनको हार्म पहुंचाने की। तो उनके आसपास में कोई लोटा पड़ा हुआ था तो उन्होंने वो उठा के उनके सर पे मारने की कोशिश करी, बट वो जैसे तैसे उस चीज़ से बच गए। तो उन्होंने उनकी फैमिली को ये चीज़ कही थी कि अगर आपने ज़रा सी भी कोई गलती करी या कोई ढील छोड़ दी तो इसको कोई नहीं बचा सकता। तो पहली पूजा हुई, जैसे तैसे उन्होंने पहली पूजा की, तब तक सब नॉर्मल था। जैसे ही उन्होंने पहली पूजा की उसके कुछ दिनों बाद ही
उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब वो इतनी ज़्यादा पोजेस्ड हो गई कि वो बार बार कुछ ना कुछ अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करती थी, या कभी हाथ काटने की कोशिश करती थी, कभी कुछ करने की कोशिश करती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब, और घर फैमिली में से कोई अगर उनके आसपास भी आता था तो वो उन्हें भी अपने आसपास नहीं आने देती थी, और हमेशा यही कहती थी कि मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी। और दूसरी बार जब उनकी पूजा हुई, तो अब वो उन्होंने पूजा करवाई, सारी चीज़ें हुई उनकी, थोड़ा सा उनको रिलीफ फील हुआ। बट उनके साथ में और चीज़ें ये होने लगी कि वो चीज़ उनको अपने सामने खड़ी हुई दिखने लगी, और वो अपने हर घर वालों को ये चीज़ बोलती थी कि वो ये सामने खड़ा हुआ है, जाकर उसको देखो। अब उनकी फैमिली को ये चीज़ लगने लगी थी कि हमारी बेटी तो शायद हो सकता है हमारे हाथ से निकल गई, या हम इसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की वो एक्टिविटी कर रही थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको, जैसे ही तीसरी पूजा का टाइम आया, तो उनको उन बाबा ने ये चीज़ बोली कि आज मैं आखिरी पूजा कर रहा हूँ, अगर आपसे एक भी गलती इस चीज़ में हो गई तो इनको कोई नहीं बचा सकता। तो उन्होंने जैसे ही पूजा करी, उतारा किया, और उन्होंने उनकी फैमिली को और उनके मामा को ये चीज़ बोली कि आप, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने आसपास कहीं किसी शुद्ध पानी या साफ पानी के अंदर उस चीज़ को बहा के आना, और कोई भी दिक्कत आए तो आप रुकना मत, और 4 बजे से पहले इस चीज़ को उस पानी के अंदर ज़रूर डाल देना, उससे ज़्यादा लेट मत करना। तो उतारा करने के बाद में जैसे ही उन्होंने बाबा ने दी, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उनके मामा और उनके फादर गाड़ी में बैठे और वो मुरादनगर के लिए निकल गए, क्योंकि दिल्ली से मुरादनगर ही सबसे पास पड़ता है, जो जहाँ पे साफ पानी है, गंगा जी बह रही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो दोनों निकले, थोड़ा सा बीच हाईवे के ऊपर ही थे, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी गाड़ी के आगे कुछ आया है। उन्होंने बहुत तेजी से ब्रेक मारी, और ब्रेक मारने के बाद वो थोड़ा डिसबैलेंस होकर उनकी कार सीधा पेड़ में जाकर टकरा गई। उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि किस्मत से उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी कि अगर कोई इंसान उनकी कार देख ले तो वो यही फील करेगा कि शायद इसके अंदर का इंसान नहीं बच सकता, बट वो कैसे ना कैसे करके बच गए। और उन्होंने ये चीज़ बताई कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम, मतलब 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, और वहाँ से मुरादनगर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि ये वहाँ तक पहुँच पाए। अब रात के समय वो किसी से लिफ्ट भी मांग रहे थे, तो थोड़े वहाँ पर आसपास लोग आए, तो उन्होंने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी कि कोई उन्हें छोड़ दे या कोई लिफ्ट दे दे या कुछ ऐसा कुछ। तो एक इंसान उनको बाइक पे मिला, तो उन्होंने ये कहा कि प्लीज़ मेरे को वहाँ तक छोड़ दो जैसे तैसे करके, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई साहब, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप इतनी जल्दबाजी किस बात के लिए कर रहे हो? आप देखिए, आप अपने आपको चोट भी लगी हुई है थोड़ी बहुत, आप अपने आप को देखो, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? तो उन्होंने कहा भैया आप प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। तो जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुँचे, और जो बाबा ने उन्हें चीज़ बोली थी वो उन्होंने की। उसके बाद में वो वापस लौटे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। और उसके बाद बाबा ने उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, और ये एक छलावा था जो रूप बदल बदल के उनके सामने आ रहा था, और ज़्यादा दिन अगर बीतते तो उनकी जान भी जा सकती थी। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद उनको एक नाइटमेयर हो गया कि अब वो सोलो ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करती हैं। उनको घूमने का शौक आज भी है, पर इस चीज़ के बाद से वो कहीं भी अकेले नहीं रुक सकती, इवन अपने रूम में भी अकेले नहीं रुक सकती। उनके दिमाग में डर बैठ चुका है। तो ऐसी चीज़ें इंसान के साथ में हो जाती हैं जिसके बाद पता नहीं चलता कि उसकी लाइफ कब बदल सकती है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अब अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अब वो नॉर्मल हैं। बट मैं सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाते हो या किसी भी होटल के अंदर रुकते हो, या कि कोई भी रूम रेंट पे लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो आप उस रूम को या उस जगह को अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि
आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घर तक आ सकती है जो आपकी जान भी ले ले। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टा को ज़रूर से फॉलो कर लेना। आपको मिलता हूँ अगली ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।